हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार चुनाव पे। तो बिहार चुनाव पे मेरे निजी विचार ये हैं कि सवर्णों, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया पे देखने से तो यही लग रहा है कि जैसे सवर्णों ने कितनी बहुत बड़ी कोई सफलता हासिल कर ली हो। अरे ये तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। अपने ही भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया है क्या? या पूरा राष्ट्रवाद, पूरा देश, सब कुछ ठेका आप लोगों ने ही ले रखा है? मैं ये नहीं कहता कि मोदी हटाओ, लेकिन कम से कम मेरा कहना ये है, नाराजगी तो जताओ। कम से कम ये तो बताओ कि हम आपके क्रियाकलाप से उतने खुश नहीं है जितने खुश होना चाहिए। आज तक सवर्णों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा हुआ जो अपना घर फूंक के तमाशा देखे? अरे आप लोग तो ऐसा काम कर रहे हैं ना, अपना ही घर फूंक के और तमाशा कर रहे हैं। आप लोगों को आरक्षण की बात जाने दीजिए। आरक्षण तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। SC/ST एक्ट की गंभीरता के विषय में आप लोग कभी विचार करते हैं अकेले में बैठ के कि वो कितना गंभीर है, कितना दुखद है वो? जरा कल्पना कीजिए, आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है और उसके साथी के साथ उसका विवाद हो गया और उसने SC/ST एक्ट को ठोक दिया। परिणाम क्या होगा? पूरे जीवन के लिए वो तिरस्कृत हो जाएगा। किसी भी जॉब में वांट में वो फॉर्म भरेगा तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो क्या आएगा कि ये SC/ST एक्ट में जेल जा चुका है, तो उसको कोई जॉब मिलेगी? कितना भी होनहार लड़का हो, विवाद ना भी हो, मैं कहता हूं द्वेष बस किसी ने SC/ST एक्ट ठोक दिया तो आप लोग एक्ट खत्म करने के बजाय एक्ट के प्रावधानों में बदलाव भी नहीं चाहते क्या? आप ये भी नहीं बता सकते कि बीजेपी हम आपसे नाराज हैं। आप ये कैसा काला कानून ला दिए हो? पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई विधान है? लेकिन नहीं, आप लोग तो बिहार चुनाव से इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि जैसे मालूम पड़ रहा है कि आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। अरे इससे मोदी का अहंकार बहुत बढ़ेगा और वो जो मर्जी वैसा कानून लाएगा और तुम्हारे सर पे थोप देगा, क्योंकि आप लोग तो अपनी नाराजगी भी जताना नहीं जानते। अरे होना तो ये चाहिए था, आप मोदी को, बीजेपी को टैग कर करके अपने इस काले कानून का विरोध करते, लेकिन नहीं। आप लोगों को तो राष्ट्रवाद का नशा छाया हुआ है। अरे नशे में इतना भी अंधा ना हो जाओ कि कम से कम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। अब कितने अंधभक्त आ जाएंगे, बोलेंगे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू देश के विषय में नहीं सोचता। देश के विषय में मोदी तो मैं बता दूं तुम लोगों को, जो मुझे अंधभक्त कहेंगे ना, मैं उनको बता दूं कि 2014 में मोदी को जिताने के लिए गुजरात से मैं यूपी गया था। मेरे घर पे कोई प्रोग्राम नहीं था और सैकड़ों वोट मोदी के पक्ष में डलवाया था मैंने। लेकिन SC/ST एक्ट से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। मैं क्या, जो भी इसके प्रावधानों पर गौर करेगा और इसकी विवेचना करेगा, सब दुखी होंगे। तो इतने प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आज समय है अपनी नाराजगी जताने का, आज समय है अपना संगठित होने का, आज समय है अपने सारे
सवर्ण बिरादरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, वर्मा, कुर्मी, ये सब लोगों को एक जगह ले जाके प्रयास करना चाहिए कि एक जगह वोट को स्थिर करने का। जो लोग भी इस एक्ट से पीड़ित हो सकते हैं उनका पोलराइजेशन करने का, एक तरफ वोट ले जाने का, और एक तरफ वोट ले जाके मोदी को ताकत का एहसास कराना चाहिए कि हम भी क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूं कुछ बिरादरी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप ब्राह्मण क्षत्रिय 2 वर्ग मिलके कितना परसेंट वोट होता है? 17-18% वोट होता है। और 17-18% किसी को जिताने के लिए नहीं होता, लेकिन किसी को हराने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन आप लोग तो भांग के नशे में हो। आप लोगों को तो राम मंदिर का झुंझुना पकड़ा दिया गया है और देशभक्ति का जुनून एकदम आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है। क्या अपनी लाश पे तांडव करवाना चाहते हो? इतनी अंधभक्ति किसी भी समाज के लिए सही नहीं होती। और आपके जो कर्णधार जीत के आए हैं, जरा उनसे मोबाइल पे कैमरा ऑन करके खाली जरा पूछ लीजिए कि आप SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, सारी हवा निकल जाएगी। अब कितने लोग बोलते हैं हमारा समाज साथ नहीं देता। अरे भैया, त्याग पहले तो करो, तब समाज साथ देता है। त्यागी का समाज साथ देता है, ऐसे ही नहीं साथ देता है। अनिल मिश्रा का साथ दिया समाज ने कि नहीं दिया? ग्वालियर में। तो जब समाज के लिए कुछ छोड़ने की हिम्मत पैदा करोगे ना, तब समाज साथ देगा। सब कुछ खाली प्राप्त करने से समाज साथ नहीं देता है। तो इसलिए सवर्णों, 2027 आने वाला है। बिहार जो हो गया वो हो गया, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन कम से कम आप लोग अपनी नाराजगी बीजेपी और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी, सब तक अपनी नाराजगी दर्ज कराओ कि यदि ये एक्ट खत्म ना करें तो कम से कम संशोधन अवश्य करें, और यदि संशोधन ना करें तो बीजेपी को वोट हम नहीं करेंगे। कम से कम इतना प्रयास तो करो। देश के प्रति आपका कर्तव्य है, लेकिन अपने परिवार के प्रति आपका कुछ कर्तव्य नहीं है। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास कोई आपकी भूमिका नहीं है। अरे, जो जानवर भी होता है ना, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचता है, प्रयास करता है। तो अंधी भेड़ के जैसा मत चलो। मेरा सभी समाज के अग्रणियों से, बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि इतनी अंधभक्ति मत करो। आप लोगों को देश के चक्कर में, देश का भला होना ही चाहिए, देश का भला करना ही चाहिए, लेकिन अपने शरीर का दान करके, अपनी संतानों के शरीर का दान करके नहीं, वो भी अकारण। अगर देखा जाए तो हमने क्या कम बलिदान दिया है क्या? और जो बीजेपी अपने वोट बैंक के चक्कर में इतना बड़ा काला कानून लाया, उस बीजेपी को पैदा करने वाले भी सवर्ण ही हैं, और उस बीजेपी को ऑक्सीजन देने वाले भी सवर्ण हैं। लेकिन नहीं, अब वो इतने सत्ता के मद में चूर हो गई है ना कि उसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कुछ मत कीजिए, कम से कम अपनी नाराजगी, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, उनसे बताइए
कि आने वाले 27 में हम आपको वोट नहीं देंगे यदि इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं हुआ। तो कम से कम इतना तो प्रयास कीजिए अपनी संतानों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। नहीं तो आपका भविष्य तो मुझे बहुत अंधकारमय दिख रहा है। आप जैसा करेंगे वैसा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। आगे आप खुद समझदार हैं, आप लोगों को कुछ समझाने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन प्रार्थना अवश्य करेंगे कि इतना प्रसन्न मत होइए, बल्कि अपनी नाराज़गी जताइए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों तक अपनी बात पहुंचाइए, जिससे आपके समाज का कुछ तो भला हो सके। इतना प्रयास करने की प्रार्थना के साथ आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।